भारत लाइव जब जब ये बात कहता है कि बिहार राजनीतिक रूप से काफ़ी समृद्ध राज्य है और यहाँ सबसे ज़्यादा राजनीति की खेती होती है, उपज होती है और फसल खर्च भी यहाँ सबसे ज़्यादा की जाती है, उसके बाद जो बचता है उसे देश दुनिया में फैलाया जाता है। आपको बता दें कि कुछ राजनीति जो है ज़बरदस्त ढंग से बिहार में चल रही है। उसी राजनीति का एक हिस्सा है चिराग पासवान के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके साथ अब बहुत सारी बातें सामने से आने लगी हैं। आपको बता दें कि इन बातों को लेकर के जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिराग पासवान को शत्रुघ्न सिन्हा का साथ मिल गया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने चिराग पासवान का बड़ी मजबूती से हाथ पकड़ा है और वो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा वर्तमान समय में कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ हैं और उन्होंने चुनाव भी यहीं से लड़ा था। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि उनके पुत्र भी चुनाव लड़े और इन सारी चीज़ों को लेकर के अब शत्रुघ्न सिन्हा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने चिराग पासवान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बड़ी अपील कर दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रामविलास पासवान ने तब नरेंद्र मोदी का साथ दिया था जब उनके साथ खड़े होने में लोग हिचकते थे, जबकि मैं भी उस समय था। मेरी भी थोड़ी मोड़ी भूमिका जो रही है, उस भूमिका को लेकर के मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो अपने हनुमान का हाथ पकड़ लें। इन सारी बातों को लेकर के अब जो बिहार में राजनीति होने लगी है, उस राजनीति ने इतना स्पष्ट कर दिया है कि चिराग पासवान अकेले नहीं हैं। चिराग पासवान के साथ बहुत कुछ है। चिराग पासवान को ऑफर पे ऑफर मिल रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। आपको एक बात हमने और भी बताई थी कि पूरा बिहार जो है और बिहार के राजनीतिक गलियारे के जितने भी बड़े नेता हैं, उन सारे लोगों का जमावड़ा दिल्ली में लगा हुआ है। इस बात को लेकर के भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन इन सब बातों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही रीना पासवान सामने आती हैं, रीना पासवान के सामने आते ही बिहार की राजनीति में एक नया परिवर्तन शुरू होता है और चीज़ें बदलने लगती हैं। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान अब इस लड़ाई में अपनी मां रीना पासवान को आगे करके जंग जीतने के पूरे उम्मीद के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। 5 तारीख को जो आशीर्वाद यात्रा शुरू होने वाली है, उसको लेकर के भी शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार की जनता चिराग पासवान को आशीर्वाद जरूर देगी, क्योंकि रामविलास पासवान ने बिहार और बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने एक बार फिर से अपील किया कि जिस तरह से चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा दुखद परिस्थिति होगी। हालांकि मेरे लिए तो है ही। उन्होंने ये भी कहा कि जब चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए, रामविलास पासवान नहीं है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि वो आगे बढ़ करके उनका हाथ थामें, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं तो उनके साथ खड़ा ही हूँ। हालांकि ये भी कहना थोड़ा जाती होगी कि ये पारिवारिक मैटर है और हम परिवार के अन्य सदस्यों से भी आग्रह करेंगे कि इस मामले को सुलझा लिया जाए, क्योंकि राजनीतिक विरासत के रूप में जो कुछ भी छोड़ करके गए हैं रामविलास पासवान, उस पर और उसको आगे बढ़ाना और उस पर टिके रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक खास वर्ग को बहुत हिम्मत मिलती है रामविलास पासवान का नाम सुनते ही। उन्होंने उस समाज के लिए भी बहुत कुछ किया है। अब शत्रुघ्न सिन्हा के इस बात के बाद, इस बयान के बाद देखना होगा कि बिहार की राजनीति में किस तरह का चर्चा छिड़ता है, लेकिन इतना तो तय है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने जब चुप्पी तोड़ी है तो वो चिराग पासवान के लिए पूरी तरह से एग्रेसिव दिख रहे हैं और उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।